जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अभी रिसेंटली आपका एफकेट 2 2023 का रिजल्ट आया है, जिसका कट ऑफ आपका जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 151। तो यूजुअली जो कट ऑफ रहता है एफकेट का उसी के आसपास ही रहा है, 140 150 के करीब ही रहता है। और अगर आपको भी एफकेट के एग्जामिनेशन को क्लियर करना है तो आप कैसे एफकेट के एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, और हम यानी डिफेंस ऑनलाइन एजुकेशन की टीम आपको किस तरीके से हेल्प करेगी आपकी एग्जाम क्लियर करने में, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड एज आई ऑलवेज से कि आपका जो टाइम है बहुत प्रीसियस है, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर एंड देयर। तो आज से इवन अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप लेने हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो उसके बाद फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले देखिए एफकेट 1 2024 की जो प्रिपरेशन प्लान रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जिन भी स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स से इस बार का कट ऑफ रह गया है, आई मीन जिनके 140 145 मार्क्स रहे हैं, जो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से वो एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे आगे आने वाले एफकेट 1 2024 के लिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर बिगिन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने जो एग्जाम दिया आपका एफकेट 120 जो आपका एफकेट 2 2023 का एग्जाम आपने दिया था, लास्ट एग्जाम जो एफकेट का दिया था, उसमें आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां करी हैं, उन चीजों को आपको एनालाइज करना है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। अपने आप को खुद पता रहता है कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ, या सबको पता रहता है। इवन आप किसी को बताएंगे भी नहीं ये चीज कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, लेकिन आप खुद से ये बात झूठ नहीं बोल पाएंगे कि आप इस सब्जेक्ट में वीक। सपोज आप मैथमेटिक्स में वीक हैं, तो आपके पास अभी टाइम है, अप्रोक्सीमेट 4 मंथ आपके पास है। जो आपका एग्जाम रहने वाला है एफकेट 1 2024 का, वो अराउंड 15 फेब के आसपास रहेगा। तो आपके पास अभी करीब करीब 4 महीने का टाइम है। इन 4 महीनों में आपको मैथ भी प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। मैथ्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं आप, इंग्लिश भी प्रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। एंड यू ऑल नो कि एफकेट का जो सिलेबस है और एफकेट का जो पैटर्न है वो इतना ज्यादा टफ भी नहीं है जितना आप लोग इसको बनाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही किस तरीके से एग्जाम को क्लियर करना है, वो सारी चीजें अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर क्या पढ़ना है। इवन मैंने कुछ एक वीडियो बनाया भी है जीके के लिए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके के टॉपिक थे वो मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो विजिट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि इंग्लिश के आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। टाइम जो रहता है आपके पास 2 घंटे का रहता है और 300 नंबर टोटल मार्क्स होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 यानी 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 यानी 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको अब टैकल किस तरीके से करना है आपकी एग्जाम। सपोज आपके पास आप अगर पढ़ रहे हैं, आपने प्रिपरेशन करी है, तो आपके कुछ सब्जेक्ट वीक होंगे, कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे। इवन एक दो सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, और एक दो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एनालाइज करना है मैं किस सब्जेक्ट में स्ट्रांग हूँ। तो उस सब्जेक्ट को आपको स्ट्रांग मीन्स, आप अगर लेट से आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आप ट्राई करेंगे कि मैथमेटिक्स में 20 में से मैं एटलीस्ट 18 क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है आपको कि आपको मैथमेटिक्स में 20 में से 18 नंबर तो लाने ही लाने। देन आपको लगता है कि रीजनिंग आपकी अच्छी है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में से आप अराउंड 20 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन इंग्लिश में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का ही रहता है। अराउंड अगर आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं तो कट ऑफ को आप क्लियर आसानी से कर जाते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें क्लोज पैसेज वगैरह सारी चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन सिर्फ रिटन एग्जाम तक ही नहीं है, क्योंकि आप जब एएफएसबी बोर्ड में जाएंगे वहां भी आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इंग्लिश आपका साथ यहाँ से लेके और एएफएसबी सेंटर तक नहीं छोड़ने वाली, और इंग्लिश बहुत ज्यादा वेटेज भी रखती है आपकी एग्जामिनेशन। तो आपको करना क्या है, इंग्लिश को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, एज वेल एज आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी कवर करने हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेक नोट ऑफ एवरी सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ना है उस हर सब्जेक्ट का आप नोट्स बना लीजिए।
कई सारे आप लोग बोलेंगे कि सर नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, बुक्स मिल जाती है, लेकिन बुक्स में जो आपको कंटेंट मिलता है वो आपको सिर्फ आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। अगर आप उस चीज को एक बार नोट में यानी अपने अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते हैं तो आप वो चीजें दिमाग में सेव कर लेते हैं, एक तरीके से वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाती हैं, फिर आप उन चीजों को जल्दी आसानी से नहीं भूलते हैं। देन आपको क्या क्या करना है, गिव एक्स्ट्रा टाइम टू वीक सब्जेक्ट। जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना है उसमें। लेट्स से आपको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मैथमेटिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देन आपको क्या करना है, रिवाइज स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वीकली। वीकली मतलब क्या है कि वीक में एक बार आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेट्स से मैथमेटिक्स है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस तो डेली करनी है, पर उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो वीकली एक बार आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। एंड क्या बोला है, रीड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स ऑनली। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं उन्हीं को पढ़ना है। अब ये कैसे पता चलेगा सर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कौन से हैं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक कौन से नहीं है, तो उनके लिए मैं डिटेल एक वीडियो लाऊंगा हर एक सब्जेक्ट की। लाइक मैथमेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद रीजनिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस या जीए में आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपके इंग्लिश में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो उन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है, बाकी अदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैनेज योर टाइम स्मार्टली। आपके टाइम को बहुत स्मार्टली मैनेज करना है, क्योंकि कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, करीब करीब स्ट्रेटजी के वीडियो लोग 30 मिनट के बनाते हैं। इवन जो स्ट्रेटजी आप 10 मिनट में समझेंगे वही आप 30 मिनट में समझेंगे। बस आपका प्राइम फोकस क्या होना चाहिए कि आपको आपका कट ऑफ क्लियर करना है, आपको स्कोर करना है बहुत अच्छे तरीके से एफकेट के एग्जाम में, अराउंड 180 प्लस का स्कोर। आप ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने आप से कि मैं 200 के ऊपर अपना स्कोर ले जाऊंगा, 230 ले आऊंगा। क्या ही मतलब है आपको, आप अगर 180 प्लस भी लाते हैं और आप एफएसबी एएफएसबी में ठीक ठाक प्रिपरेशन करते हैं, एवरेज प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। देयर इज नो नीड टू टॉप इन द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट योर गोल इज टू बी गेट द जॉब ओनली ना। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आपको टॉप करने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिर्फ आपकी एक सीट को सिक्योर करने के लिए। तो आप अगर 180 प्लस स्कोर करते हैं एंड देन आप एएफएसबी में बहुत अच्छा मीन्स बहुत अच्छे से, मेरा मतलब है कि एएफएसबी में जो भी टास्क हैं वो आप बहुत आसानी से, मीन्स आप जो भी टास्क बोले जाते हैं वहां पे वो सब टास्क क्लियर कर लेते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत होने नहीं वाली है। इवन आपको फाइनल मेरिट टेस्ट में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है, वो आप अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाइए। लेट्स से मैं बोल दूं आपको इंग्लिश में 30 में से 25 लाने हैं, मैथमेटिक्स में 20 में से 13 लाने हैं। अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो हर पर्सन के लिए ये स्ट्रेटजी सेम नहीं रहती। कोई पर्सन होता है जिसके लिए इंग्लिश अच्छी है, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जिसको जनरल अवेयरनेस में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए प्लानिंग कुछ अलग हो जाएगी। आपके लिए अगर हो सकता है आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आप 30 में से 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती है, आप 20 में से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन देखिए, मैं ये जो नंबर्स बोल रहा हूँ 25 और 15, ये ऐसे हैं जो अचीव किए जा सकते हैं। मैं ऐसे कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा हूँ आपको जो अचीव ना की जा सके। लाइक अगर आप जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन देखते हैं तो 25 में से आप 15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। जब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तब आप 17-18 क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में कई टॉपिक ऐसे होते हैं आप पूरा साल लगा देंगे फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। इवन रीजनिंग में आप 20 से 22 नंबर आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक ऐसे ही होते हैं, जो आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो 20 से 22 नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं। 30, 20, 50 और 20, 70, 75, 70 नंबर, 70, 72 क्वेश्चन तो आपके हो ही जा रहे हैं। और अगर 70-72 में से आप लेट से 10% आपके गलत भी हो जाते हैं क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, तो आपको यहाँ से फिर भी यहाँ पे 60 to 65 क्वेश्चन आपको सही देखने को मिल रहे हैं, जो अराउंड आपको 180-190 के करीब स्कोर दे देंगे बहुत ही आसानी के साथ। देयर इज नो नीड टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट ओनली। आपको क्या करना है, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश की ग्रामर्स के रूल पढ़ने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी इंग्लिश में देखिए आपका कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, कुछ रटना नहीं है। इंग्लिश में आपको रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स को समझना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन है वो फॉर्मूला ओरिएंटेशन है, आपको फॉर्मूले आते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। रटने से क्या मतलब है कि आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे सब्जेक्ट एक बार में पढ़ पाएं। तो इतना जरूरी भी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ें, आप बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इंग्लिश आप जनरल अवेयरनेस में लेट से 15 की जगह 10 भी नंबर ला रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता कि पर सेक्शन आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, देयर इज नो इशू। ठीक है, तो आपको लास्टली रीजनिंग तो इवन थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ जो वीक से वीक बच्चा भी होगा उसकी भी इंग्लिश को रीजनिंग तो अच्छी हो ही जाती है, क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस से रीजनिंग को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो रीजनिंग को आप 22 नहीं तो आप 20 पकड़ के चलिए, 20 क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आप बहुत आसानी के साथ देखिए, यहाँ पे अगर मैं देखूँ
तो 15, 15, 30 और 20, 50, 20, 70 और 770 यानी 77 नंबर आप कर पा रहे हैं। अगर आप सोचिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे होंगे इंग्लिश में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 15 कर पा रहे हैं, यहाँ पे 15 कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप 20 कर पा रहे हैं, तब भी आप 40, 40, 70 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और फिर भी अगर आप 10% इसमें से माइनस भी कर देते हैं, और 10% माइनस करने के बाद आपको 63 मार्क्स बनते हैं। 63 क्वेश्चन, आई मीन 63 क्वेश्चंस बनते हैं, और 63 क्वेश्चंस का स्कोर अगर आप निकालेंगे तो 189 के अराउंड आता है। क्या ये कोई बुरा स्कोर है 189 स्कोर करना? क्या आप लोग इतना स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप 4 महीने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो क्या आप 30 में से 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में? क्या आप मैथमेटिक्स में 20 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? क्या आप जर्नल अवेयरनेस में 25 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? या फिर आप रीजनिंग में 25 में से 20 नंबर नहीं ला सकते, 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते? और इवन इसमें भी मैंने आपको क्या बोला है कि 10% आप इसमें से भी गलत करके आएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप स्कोर को आसानी से, कट ऑफ स्कोर को आसानी से क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज द हाईएस्ट कट ऑफ स्कोर इज 180, 167 आई थिंक। अभी तक जितने भी एफकेट हुए हैं उनमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या रही है? 167 ही तो रही है। तो योर टारगेट इज टू स्कोर 180 प्लस मार्क्स। बस आप इतना स्कोर कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, you can ask in the comment box below. ठीक है, तो these all things you have to cover in this examination. And what is the key? The key is manage your time smartly. आपको अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करना है। 30 मिनट की स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। उस 30 मिनट में अगर आप एक टॉपिक को पढ़ेंगे, that would be helpful for you, है ना? So that is all for this video. Stay tuned for more upcoming videos. कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।